हमारी सियाजू का क्या वेश, हमारे रामजू का क्या वेश, जगत पावन मंगल करने वाली लीलाओं का क्या उद्देश्य। ये मनोरंजन नहीं है। भगवान का चरित्र तो भाव में डुबाने के लिए है। ये महत अपराध है। भगवान के पावन चरित्रों को देखकर समाज आंसुओं से भींग करके आनंद मगन दिन भर वही बात गूंजे। अगर अभिनय कर सकते हो तो ऐसा अभिनय करो कि दिन भर वही गूंजे कि वाह। जिनकी आहार में वृत्ति आसुरी है, खान पान जिनका आसुरी है, जिनकी भोग में प्रवृत्ति है, धन यश ये प्रधान वृत्ति है, वो हमारे भगवान का लीला अनुकरण कर ही नहीं सकते। भगवान की चाहे जितनी वर्ष की भूमंडल में रहने की अवधि हो, वो हर समय नव किशोर रहते हैं। दाढ़ी मुझे भगवान में नव किशोर अवस्था 16 तक ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान 22 के हो गए 25 के हो, 1000 वर्ष भले राज्य किए हो पर नौ किशोरी ही रहते हैं, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद बप्पू हैं, कोई पांच भौतिक शरीर नहीं है। कुछ इस वेश के रहस्य को न जान करके इस वेश को केवल भोग सामग्री प्राप्ति के लिए धारण किया। अब उनके तो आचरण वही होंगे ना। अब उनको आप दिखा करके जो सत्य मार्ग पर चलने वाले हैं उनका मिटिया मेट कर दिया। अब नई पीढ़ी जब देखेगी संत का मतलब ये, क्योंकि तुम वो दिखा रहे हो। अच्छा, भगवान का मतलब ये। अब उनके अंदर न संत भाव रह गया न भगवंत भाव रह गया, तभी तो घोर कलिकाल बढ़ेगा। अयोध्या दास जी हरिद्वार से। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। भगवान दास करुणा निधान श्री सीताराम जी का उपासक है और इस जगत को सकल राम में जानी तथा राम जी के इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता इस रूप में दर्शन करने का प्रयास करता है। भगवान आजकल कुछ राक्षस प्रवृत्ति के लोग हमारे आराध्य और संतजनों को फिल्मों में अमर्यादित तरीके से चित्रित करते हैं, धर्म ग्रंथों को फाड़ कर जला देते हैं, जिससे हृदय में बहुत वेदना होती है महर्षि। क्या है कि अब युग धर्म का अपना प्रभाव होता है। ऐसा नहीं कि हमें जलन नहीं होती, ऐसा नहीं। राम बोलो, कृष्ण बोलो, हरि बोलो, शिव बोलो, मेरे ही प्रभु के नाम है, तो हृदय में दाह तो होता है। भगवान के जो पावन चरित्र हैं उनको गा गा करके इस भव समुद्र से पार होकर कितने ऐसे महाभागवत प्रेमी जन भगवान के नित्य धाम के वासी हुए। भगवान की लीला अनुकरण भी भक्तजन करते हैं। उनके दर्शन मात्र से हमारा हृदय भगवत भाव में भर जाता है, आंसू निकलने लगते हैं। जैसे रामलीला, कृष्ण लीला, हम अपने भगवान को साक्षात जब रूप धारण किए लीला अनुकरण में देखते हैं तो तन्मयता आ जाती है, प्रभु में भाव आ जाते हैं। लीला अनुकरण भगवत भाव और भगवत प्रेम बढ़ाने वाला। अब क्या है कि जिनकी आहार में वृत्ति आसुरी है, खान पान जिनका आसुरी है, जिनकी भोग में प्रवृत्ति है, धन यश ये प्रधान वृत्ति है, वो हमारे भगवान का लीला अनुकरण कर ही नहीं सकते। कैसे कर सकते हैं? अरे आप एक साधारण मनुष्यता में चलने के लिए आपको आहार शुद्ध चाहिए, तभी तो आहार से ही विचार शुद्ध होते हैं ना। आचरण पवित्र चाहिए। आपका एक एक आचरण ये आपको बताता है कि आप हो क्या। अब मांस खाना, मदिरा पीना, व्यभिचार करना, धन आदि की विलासता में, अब ऐसे लोग भगवान की लीला का अनुकरण करेंगे? असंभव, असंभव। वो उपहास करेंगे, वो भगवान की लीला ऐसे अनुकरण करने की चेष्टा करेंगे जिससे अश्रद्धा हो, जिससे हमारा भाव बिगड़े। और लीला क्या होती? भाव बने, रोना आ जाए देख के। प्रभु की लीला अनुकरण देख के हमें रोना आ जाए, हमारा भाव हमारा प्रभु के प्रति बढ़े। पर ऐसी बुद्धि वाले, लिखने वाले रजोगुणी, करने वाले रजोगुणी तमोगुणी, भला किसी आप सात्विक पुरुष का अनुकरण नहीं कर सकते। सात्विक पुरुष फिर त्रिगुणातीत अनादि अनंत महामहिम भगवान रामकृष्ण की लीलाओं का अनुकरण कैसे कर सकते हैं? बहुत संभाल करके देखो। हमारे ब्रज में के पूर्व जो रासाचार्य जन थे, नौ किशोर अवस्था, भगवान की चाहे जितनी वर्ष की भूमंडल में रहने की अवधि हो, वो हर समय नौ किशोर रहते हैं। दाढ़ी मुझे भगवान में नौ किशोर अवस्था 16 तक ही रहते हैं।
ऐसा नहीं कि भगवान 22 के हो गए, 25 के हो, 1000 वर्ष भले राज्य किए हो, पर 9 किशोर 9 किशोरी ही रहते हैं, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद बप्पू हैं, कोई पांच भौतिक शरीर नहीं है। अब जिनका आहार शुद्ध नहीं है, विचार कीजिए, जिनका आचरण शुद्ध नहीं है, तो उनकी बुद्धि में भगवान की लीला स्फुरित ही कैसे होगी? शास्त्र स्वाध्याय है नहीं, संतों का समागम है नहीं, मनमानी ढंग से तो फिर ये तो अहित ही होगा। भगवान कहते जो मुझसे मनुष्य मानता जानता है ऐसा और मेरी अवहेलना करता है, मेरी आज्ञाओं का, मेरे चरित्रों का, तो वो दंड के अधिकारी होते हैं। तो अब क्या है कि कैसे कहे, सबको अपने सुख की पड़ी है, शुद्ध भगवान का भजन करना, भगवान का यश गाना, ये हमारे भारत भूमि की एक धरोहर है। कलयुग का प्रभाव ऐसा है, उस धरोहर का नाश किया जा रहा है। कैसे? जैसे कुछ इस वेश के रहस्य को ना जान करके इस वेश को केवल भोग सामग्री प्राप्ति के लिए धारण किया। अब उनके तो आचरण वही होंगे ना। अब उनको आप दिखा करके जो सत्य मार्ग पर चलने वाले हैं उनका मिटिया मेट कर दिया। अब नई पीढ़ी जब देखेगी संत का मतलब ये, क्योंकि तुम वो दिखा रहे हो। अच्छा, भगवान का मतलब ये, अब उनके अंदर न संत भाव रह गया न भगवंत भाव रह गया, तभी तो घोर कलिकाल बढ़ेगा। धर्म सुने नहीं काना, कान से भी धर्म नहीं सुनाई देगा, तो क्या धर्म दिखाई दे रहा है? भगवान का क्या स्वरूप प्रकाशित किया जा रहा है? एक तो लीला अनुकरण कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि सच्चिदानंद बप्पू भगवान मन बुद्धि के अतर्क, फिर भी उनको सुख पहुंचाने के लिए, उनके भाव में डूबने के लिए कुछ ऐसे लीला अनुकरण जो हम लोग भाव में डूब जाएं। मेरे प्रभु, उनकी संपूर्ण लीला का कैसे होगा? भगवान श्री कृष्ण जी ने 7 दिन तक गिरिराज जी उठाए रखा, कलो लीला अनुकरण। हम आज तो सत्संग में का 100 ग्राम बांट भी 7 दिन तक ऐसे नहीं, 7 दिन 7 रात नहीं रख सकते हो। भगवान ने जो किया वो भगवान ही कर सकते हैं, पर हम उनके बच्चे हैं। अपने स्वामी का लीला अनुकरण करके, नाच गा के, जप करके, रो के उनको हम रिझा लेते हैं। ये जो लीला अनुकरण अभिनय आज समाज में प्रस्तुत किया जा रहा है, ये हमारे सर्व पतन का संकेत है। धर्म का पतन, इष्ट भाव का पतन, पवित्रता का पतन। बहुत अब उस पर कुछ क्या मतलब, कलयुग का प्रभाव ही है। हमारे सियाजू का क्या वेश, हमारे रामजू का क्या वेश, जगत पावन मंगल करने वाली लीलाओं का क्या उद्देश्य? ये मनोरंजन नहीं है। भगवान का चरित्र तो भाव में डुबाने के लिए है। ऐसा कुछ भी भगवान के चरित्र पर ऐसा कुछ भी नहीं जो हमारे भावों पर ठेस पहुंचाए। नहीं तो अब हम लोग तो भगवत सारे हैं, हमारा हमारा तो बल बस इतना ही है कि आप देख लो, आप समझ लो। तो वैसा नहीं कि परिणाम नहीं मिलता, ऐसा भी नहीं है। पर जब परिणाम मिलता है तो समाज देख नहीं पाती ना। परिणाम मिलता है, समाज तो केवल इतने देख पा रहे ना। ऐसा नहीं कि उसने किया तो उसको क्या मिला। नरक जाके तुम देखे आए हो क्या क्या मिला है, अगला जन्म उसका कौन सा हुआ तुम देख पाए हो क्या? तो ये बात भोगना तो पड़ता है। भगवान की लीलाओं को बहुत उनका नाम ही मर्यादा पुरुषोत्तम है। पूरे लीला चरित्र में कहीं एक बिंदु भी ऐसा नहीं है जिसको कहा जाए प्रश्नवाचक कि भगवान ने ऐसा क्यों। राम जी का पावन चरित्र मर्यादा पुरुषोत्तम और कृष्ण जी का पावन लीला पुरुषोत्तम महाप्रेम, प्रेम की एक अपनी मर्यादा होती है। भगवान वही श्री हरि जब कृष्ण रूप में आए तो प्रेमियों की पिपासा को शांत करने के लिए जैसे वो चाहे वैसे, ये था माम प्रपद्यन्ते तास्त्र। भगवान श्री राम की लीला मर्यादा, शास्त्रीय मर्यादा, धर्म मर्यादा, गुरु मर्यादा, कुल कोई भी पूरा चरित्र उठा के देख लो। पर अब ऐसा कैसे कहा जाए? अब सबकी बुद्धि जो है वो वर्तमान के भौतिक आधुनिकता सुख में मगन है। भगवान किसी के वो कॉमेडी कहते हैं क्या? कॉमेडी ये उपहास के क्षेत्र है। हमारे भगवान को तुम उपहास का क्षेत्र बनाओ, मनोरंजन का क्षेत्र। अरे ये भक्तों की आराधना का, भक्तों के हृदय में विराजमान हृदयाराध्य का विषय है, जहां आंसुओं से अभिषेक करके है। अब कैसे? बस यही है
कि समय अनुसार अपने चित्त, अपने तो ऐसे है नहीं कि आदेश काम करे, इन किन प्रकारेण हमको अपना जीवन भगवत में व्यतीत करना है। पर ये असहनीय बातें अभी तो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कलयुग तभी आएगा। अब जो हमारी नई पीढ़ी है, ना सदाचरण है, न सद व्यवहार, न सद भोजन, न सद वार्ता, तो यही अच्छा लगेगा उनको। अब हमारी बात थोड़ी समझेंगे, हमारी आपकी बात, वो तो हमारे आराधन का क्षेत्र है, हमारे प्राणाराध एक शब्द भी जहर की तरह लगेगा कि ऐसा, हम तो आप के इशारे पर है, हम तो कुछ कर नहीं सकते। हमारी सामर्थ्य, हम बोल सकते हैं मान लो तो मान लो, और ना मानोगे तो सर झुकाएंगे और आपको भी भगवत स्वरूप मानकर प्रणाम करेंगे, राधा राधा, आगे निकल चलेंगे। अब हम ये तो नहीं कि भाई हमारे पास राज्य शासन है, हमारे पास व्यवस्था है, नहीं ऐसा नहीं होगा, हमारी कौन सुनेगा? हम कह रहे नहीं हो, कोई सुनेगा? हम तो कह रहे हैं कि शराब मत पियो, मांस मत खाओ, व्यभिचार मत करो, अच्छे आचरण वाले बनो, यहाँ सुख पाओगे, वहां सुख पाओगे। अभी एक एक वर्ष जितने अभिनय करने वाले हैं ये फलाहार रहे, एक एक वर्ष, और जो नाम मंत्र बताए वैसे जपो, और पावन नदियों का सेवन करो, गंगा यमुना नर्मदा गोमती, और फिर इसके बाद हम जो डायलॉग बोले वो बोलो आप। देखो अगर आप प्रभावित ना कर दो भारत को तो कर दो, देखो आप। अब आप मुर्गा खाओगे, शराब पियोगे, मनमानी संसारिकता करोगे, राम का अनुभव कर लोगे, राम का अभिनय कर लोगे, राम जो बोल रहे हो तुम बोल पाओगे, तो अपने आप वही राक्षसी भाषा निकलेगी और राक्षसी चेष्टाएं निकलेंगी, रूप कुछ भी तो उपहास ही होगा हमारे प्रभु का। इसलिए इस पर ज्यादा क्या बोले, बस राधा राधा राधा। साधु महात्मा क्या कर सकते हैं भाई, अस्त्र शस्त्र या लड़ाई जाइए हमारा विषय नहीं, हम आपके कल्याण के लिए ही कह रहे हैं कि आप कोई ऐसा नाटक मत करो, ये महत अपराध है। भगवान के पावन चरित्रों को देखकर समाज आंसुओं से भींग करके आनंद मगन दिन भर वही बात गूंजे। अगर अभिनय कर सकते हो तो ऐसा अभिनय करो कि दिन भर वही गूंजे कि वाह क्या यार, कैसा हमने स्वरूप देखा भगवान, कैसी करुणा। ये बहुत मतलब अब बहुत विचित्र संसार है, कलयुग है, ये बढ़ाव देगा उधर का। कपटी, कुटिलता, पापाचरण, अधर्माचरण, इसकी प्रियता बढ़ेगी, ये युग धर्म का प्रभाव है। इसलिए जहां तक हो सके तहां तक जितने वातावरण को हम भगवत में कर सकते हैं उनकी सामर्थ्य से उतना है, नहीं तो राधा 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 अपने हृदय को पावत कर लो। आओ पधारो मारा प्यारा बराती, मेहता जी आए लेके शाम गुलाबी। आओ पधारो मारा प्यारा बराती, मेहता जी आए लेके शाम गुलाबी। घूमर बनेगी आज गरबा की साथी, खाकरा जलेबी साथे घेवर मलाई। आओ पधारो आओ आओ पधारो आओ आओ पधारो।